भारत की सीमाओं पर गहराता तनाव, आसमान में उठते बादल और हर तरफ फैलती खामोशी के बीच एक रहस्यमय खबर ने देश को झकझोर दिया। भारतीय वायुसेना के लिए एक ऐसा बदलाव आने वाला था जिसने पूरी रणनीति को ही पलट कर रख दिया। खबर थी शक्तिशाली सुखोई 57 फाइटर जेट की भारत को सौंपने की कब तक मिलेगा। लेकिन यह कोई आम जेट नहीं है। यह है तकनीक का ऐसा चमत्कार जो दुश्मनों के दिलों में डर के साए फेंक देता है। जब आकाश की गहराइयों में चुपचाप कोई छाया सरकती है और राडार की स्क्रीन पर केवल सन्नाटा होता है, तब शायद वही होता है सुखोई 57M रूस का वह घातक रहस्य जो हवा में किसी मायावी साए की तरह मंडराता है। यह कोई साधारण फाइटर जेट नहीं, बल्कि युद्ध कला का वह अद्भुत मिश्रण है जिसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रणनीति और शक्ति का ऐसा संगम है जिसे देखकर दुश्मनों की धड़कनें थम जाएं। इसकी उपस्थिति का एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है, जब वह अपनी सुपरसोनिक गति में दुश्मन के सीने में कहर बरपा चुका होता है। इस सुखोई 57 को प्राप्त करने की कहानी में था एक अंधेरा, एक सस्पेंस जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। आखिर भारत को यह जेट कब और कैसे मिलेगा? क्या यह सौदा केवल कागजों तक सीमित रहेगा या इसके पीछे छिपा था कोई बड़ा रहस्य? शुरुआत हुई जब भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने महसूस किया कि मौजूदा लड़ाकू विमानों की ताकत और आधुनिकता सीमित हो रही है। आसमान में बढ़ती खतरनाक चुनौतियों का सामना करने के लिए कुछ ऐसा चाहिए था जो न केवल बेहतर गति और मारक क्षमता रखता हो, बल्कि अत्याधुनिक तकनीक से लैस भी हो। तभी रूस ने प्रस्ताव रखा था शक्तिशाली सुखोई 57 का, जो जल्द मिलेगा। अपनी गति, लड़ाकू कौशल और मिसाइल क्षमताओं के लिए विश्वविख्यात है। लेकिन इस प्रस्ताव के साथ ही शुरू हुआ एक जटिल और खतरनाक खेल। रूस और भारत के बीच हुए कई उच्च स्तरीय वार्तालाप, गोपनीय समझौते और तकनीकी परीक्षणों ने इस सौदे को अंजाम तक पहुंचाया। सुखोई 57 की खासियत थी उसकी मल्टी रोल क्षमता। यह न केवल हवा में दुश्मन विमानों को कुचल सकता था, बल्कि जमीन के टारगेट्स को भी सटीकता से नष्ट करने में सक्षम है। भारत के लिए यह जेट एक शक्ति की नई परिभाषा बन के आने वाला है। सीमाओं की रक्षा में क्रांति ला सकता है। लेकिन फिर अचानक खबर आई कि सुखोई 57 की एक महत्वपूर्ण तकनीकी विशेषता पर कई देशों की नजरें लगी हुई हैं। एक ऐसी तकनीक जिसे हासिल करना आसान नहीं था। भारत ने इसे पाने के लिए एक छिपा हुआ रास्ता चुना, जिसमें गुप्त मिशन और कूटनीति की जटिलताएं थीं। हर कदम पर खतरों का सामना करते हुए भारत ने इस विमान को अपने बेड़े में शामिल करने की ठानी। जब यह जेट भारत की सीमाओं पर उतरा तो पूरे देश में उत्साह और उम्मीद की लहर दौड़ आई। लेकिन इस विमान की ताकत का असली अंदाजा तभी लगा जब इसे आकाश में उतारा गया। इसे पहली बार किसी वास्तविक लड़ाई में तैनात किया गया दुश्मन के लड़ाकू विमान और रणनीतियों को मात देते हुए सुखोई 57 ने साबित कर दिया कि यह सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा का एक नया कवच था। देश की आसमान में यह नई शक्ति सिर्फ तकनीक का प्रदर्शन नहीं, बल्कि साहस, रणनीति और दृढ़ निश्चय का प्रतीक बनी। सुखोई 57 ने केवल भारत की रक्षा को मजबूत किया, बल्कि उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी एक नई ऊंचाई दी। अब भारत का नाम वैश्विक हवाई शक्ति के नक्शे पर एक अलग स्थान पर होगा। यह कहानी सिर्फ एक विमान की नहीं, बल्कि उस जुनून और समर्पण की है जिसने इसे संभव बनाया। भारत की सीमाओं पर आने वाले हर खतरे के बीच सुखोई 57 एक ऐसा सिपाही होगा जो अनदेखे खतरों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। सुखोई 57, जिसे रूस की उन्नत स्टील्थ तकनीक और एयर डोमिनेशन का शिखर माना जाता है, न केवल आंखों से ओंझल रहने की काबिलियत रखता है, बल्कि हवा में ऐसे युद्ध कौशल दिखाता है जैसे कोई नृत्य करता योद्धा हो। 2 इंजन जो KL-41F1 के नाम से जाने जाते हैं, उसे 2600 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक की रफ्तार से उड़ने की क्षमता देते हैं, इतनी कि आकाश भी कांप उठे। लेकिन गति ही इसकी सबसे बड़ी ताकत नहीं, इसकी असली शक्ति है इसकी इच्छा से सोचने वाली एवियोनिक्स प्रणाली, जो पायलट को सिर्फ उड़ाने वाला नहीं, एक ऐसा रणनीतिक सेनापति बना देती है जो दुश्मन की हर चाल को पढ़ सकता है। इसका 360 डिग्री सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक और AESA राडार, जिसे लेकर रूस दावा करता है कि यह अमेरिका के F-22 रैप्टर तक को मात दे सकता है। सुखोई को केवल एक फाइटर नहीं, एक शिकारी बनाता है। वो शिकारी जो चुपचाप मंडराता है, अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं होने देता, और जब हमला करता है तो दुश्मन को सोचने का भी समय नहीं मिलता। इसकी R-77 और R-74 मिसाइलें, KH-95, MK2 जैसी स्टील्थ क्रूज मिसाइलें और फ्यूचरिस्टिक हथियार प्रणाली इसे युद्ध के हर रंग में सक्षम बनाती हैं, चाहे वह हवाई हो, जमीनी हो या समुद्री। लेकिन असली सस्पेंस तो इसकी डिजाइन में छिपा है। एक ऐसा ढांचा जो राडार वेव्स को निगलता है,
और एक ऐसा कॉकपिट जो फाइटर पायलट को केवल एक चालक नहीं, एक सिंगल मैन आर्मी बना देता है। इसकी सुपर मैन्यूवरेबिलिटी, यानी हवा में ऐसे मोड़ और झटके लेना जो किसी भी सामान्य फिजिक्स की समझ को चकनाचूर कर दे, इसे एक हवा में नाचता हुआ मौत का देवदूत बनाता है। और यही नहीं, सुखोई 57 भविष्य के एआई आधारित युद्धों के लिए तैयार किया गया है। इसमें डाटा लिंक सिस्टम है जो इसे अन्य लड़ाकू विमानों, ड्रोन और ग्राउंड कंट्रोल से जोड़े रखता है। एक ऐसा एयरबोर्न नेटवर्क तैयार करता है जो युद्ध को एक विशाल डिजिटल युद्ध भूमि में बदल देता है। और सुना है कि भविष्य में यह मानव रहित भी उड़ सकेगा, यानी एक ऐसा स्टील्थ रोबोट जो न थके, न डरे, न चूके, लेकिन यह सब जितना आकर्षक है उतना ही रहस्यमय भी। रूस ने इसके असली युद्ध क्षमताओं को पूरी तरह कभी उजागर नहीं किया। क्या इसकी स्टील्थ F-35 से बेहतर है? क्या इसकी गति F-22 को पछाड़ सकती है? क्या इसकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएं चीन के J-20 को मात देती हैं? जवाब छिपे हैं काले बॉक्सों में, कोडेड सिस्टम्स में और उन फाइलों में जो शायद सिर्फ क्रेमलिन की दीवारों के भीतर देखी जाती हैं। सुखोई के आसपास एक रहस्यमयी आभा है, जैसे किसी प्राचीन कथा का राक्षस जो केवल युद्ध के समय जागता है, और जब वो जागता है तो हवा में कुछ बदल जाता है। इंजन की आवाज में एक गूंज होती है, रडार की लहरों में एक हलचल और आकाश में एक अदृश्य डर। यह विमान केवल एक तकनीकी चमत्कार नहीं, बल्कि रूस की सैन्य रणनीति का वह सुसुप्त अग्निशस्त्र है जो आवश्यकता पड़ने पर ही खुलता है, और जब खुलता है तब दुनिया केवल उसकी छाया ही देख पाती है। क्योंकि सुखोई 57 केवल एक फाइटर नहीं, वह भविष्य है, वह आशंका है, वह शक्ति है जो हवा को भी हथियार बना सकती है। जब वह आता है तो बादलों के बीच एक परछाई लहराती है और युद्ध का चेहरा हमेशा के लिए बदल जाता है। सुखोई 57M फुली एआई से लोडेड नया वर्जन 57M रूस ने कमाल कर दिया है। रूस भारत हमेशा से ही मित्र देश रहे हैं। रूस हमेशा ही भारत का साथ देता आया है। साइबेरिया की बर्फीली रात में जब सब कुछ ठंड में जमी हुई सन्नाटे की तरह ठहरा हुआ था, रूस के एक गुप्त एयरबेस से अचानक एक आवाज गूंज उठी। यह कोई साधारण जेट की गड़गड़ाहट नहीं थी, बल्कि वह था सुखोई 57, दुनिया का पहला ऐसा फाइटर जेट जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आई की ताकत से इस कदर लैस किया गया था कि अब एक पायलट नहीं, बल्कि एक मशीन की सोच भी उस पर हुकूमत करती है। रूस की यह उपलब्धि दुनिया के हवाई युद्ध परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक ऐतिहासिक छलांग साबित होने वाली थी। और उससे भी बड़ी बात, यह फाइटर जेट अब भारत के दरवाजे पर दस्तक देने वाला था, क्योंकि दुनिया की निगाहें अभी भी अमेरिकी F-35 और चीनी J-20 पर टिकी हुई थीं। पर रूस चुपचाप एक ऐसे जेट को आकार दे रहा था जो केवल स्टील और इंजन का नहीं, बल्कि डाटा, एल्गोरिदम और न्यूरल नेटवर्क का एक उड़ता हुआ यंत्र था। सुखोई 57M को AI इतना शक्तिशाली बना रहा था कि वह पायलट की सोच को भांप सकता था, खतरे का अनुमान पहले ही लगा सकता था और बिना किसी मानवीय आदेश के खुद निर्णय ले सकता था। यह केवल 5th जनरेशन जेट नहीं था, यह 5.75 जनरेशन की ओर बढ़ता हुआ जेट था। भारत के लिए यह खबर किसी भूचाल से कम नहीं थी। जब रूस ने यह ऑफर भारत को दिया कि वह अपने इस अत्याधुनिक AI सक्षम जेट को भारतीय वायुसेना में शामिल करने के लिए तैयार है, तो देश की सुरक्षा एजेंसियों में खलबली मच गई। गुप्त कक्षों में बैठकों का दौर शुरू हो गया। सवाल एक नहीं, हजारों थे। क्या भारत इस तकनीक को संभाल पाएगा? क्या भारतीय पायलट इतने AI इंटेलिजेंट वॉर मॉड्यूल के साथ तालमेल बिठा सकेंगे? या क्या यह केवल रूस की सैन्य शक्ति बढ़ाने का एक राजनीतिक खेल था? लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। रूस और भारत के बीच चल रही बातचीत एक रहस्य के घेरे में थी। यह सौदा केवल फाइटर जेट का नहीं था, यह सौदा था AI की शक्ति, डाटा सुरक्षा और रणनीतिक नियंत्रण का। भारत की एक गुप्त एजेंसी के कुछ वैज्ञानिकों को रूस बुलाया गया, जहां उन्हें दिखाया गया कि कैसे सुखोई 57M खुद निर्णय ले सकता है, बिना किसी आदेश के अपने लक्ष्य को पहचान सकता है, उसके मूवमेंट्स को ट्रैक कर सकता है और सबसे खतरनाक, उसे खत्म भी कर सकता है। अब तक की सारी लड़ाइयां इस बात पर निर्भर करती थीं कि पायलट कितनी तेजी से निर्णय ले सकता है, लेकिन अब मैदान में उतर रहा था एक ऐसा खिलाड़ी जो इंसानों से भी तेज सोचता था। AI का ब्रह्मास्त्र। यह जेट हवा में उड़ते ही दुश्मन के सिग्नल को जान कर सकता है, अपने आसपास के वातावरण को स्कैन कर सकता है, और अगर पायलट घायल हो जाए तो पूरी फ्लाइट AI खुद टेक ओवर कर सकती है। एक ऐसा जेट जो अकेला ही पूरे मिशन को अंजाम दे सकता है। भारत को यह जेट मिलना केवल एक सौदे का हिस्सा नहीं है, यह भारत की वायुसेना के कायाकल्प की शुरुआत है। लेकिन कुछ गुप्त शक्तियां इससे नाखुश थीं।
दुनिया की बड़ी ताकतें नहीं चाहती थीं कि भारत एआई सक्षम सुखोई 57M को हासिल करे। अमेरिका ने कुछ रणनीतिक प्रस्ताव भेजे, चीन ने अपनी खुफिया एजेंसियों को सक्रिय किया और इजराइल ने अपने साइबर नेटवर्क से रूस भारत बातचीत को ट्रैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर भारत के पास यह जेट आ गया तो एशिया में उसका वर्चस्व अजेय हो सकता था। भारत शक्तिशाली बन जाएगा। क्या भारत इस एआई की शक्ति को वश में कर पाएगा, या ये फाइटर जेट भारत के लिए एक दिन खतरा बन जाएगा? जानते हैं। रक्षा मंत्रालय में चिंता की लहर दौड़ जाती है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की एक टीम इस एआई को समझने में जुट गई है और पता चलता है कि इस जेट के अंदर एक क्वांटम एआई मॉड्यूल है जो केवल ह्यूमन ब्रेन सिग्नल से नहीं बल्कि फिजिकल और साइबर वातावरण को भी पढ़ सकता है। इसकी युद्ध प्रणाली किसी भी रडार से बच सकती है और यह हाइपरसोनिक मिसाइल को भी लॉन्च कर सकती है। भारत को यह सुखोई 57M अगले कुछ महीनों में मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले भारत को इस तकनीक को समझना होगा, अपना एआई नेटवर्क मजबूत करना होगा और सबसे महत्वपूर्ण डाटा को सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि एक फाइटर जेट जो हवा में उड़ता है और सोचता है, वह दोस्त भी हो सकता है, दुश्मन भी, और यह सस्पेंस अब भी बाकी है। क्या भारत ने एक नई क्रांति को गले लगाया है या एक नई चुनौती को बुलावा दिया है? असिस्टेड सिस्टम रूस ने पहली बार एआई की मदद से सुखोई 57M फाइटर जेट उड़ाया। यह विमान एडवांस स्टील्थ आर्किटेक्चर और लंबी दूरी के रडार से लैस है। इसे पूरी तरह से एआई की मदद से ऑपरेट किया गया भारत भविष्य में ऐसी तकनीक में दिलचस्पी दिखा सकता है। भारत के पास रूस मेड सुखाई विमानों की भरमार है। इंडियन एयरफोर्स का सुखाई अहम हिस्सा है। इसी बीच रूस से एक अहम खबर सामने आई। रूस के सुखोई 57M फाइटर जेट ने पहली बार एआई की मदद से उड़ान भरी। ऐसा कर उसने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। रूस के इस कदम से अमेरिका भी हैरान है। हालांकि यह भारत के लिए किसी बड़े मौके से कम नहीं है। आने वाले वक्त में भारत भी रूस की इस तकनीक में दिलचस्पी दिखा सकता है। एआई की मदद से सुखोई फाइटर प्लेन उड़ाने का मतलब है कि विमान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के जरिए आंशिक या पूरी तरह स्वचालित रूप से नियंत्रित किया गया। इसमें विमान की नेविगेशन, टारगेटिंग और उड़ान नियंत्रण जैसे फैसले इंसानी पायलट की बजाय एआई लेता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि विमान पूरी तरह बिना पायलट के उड़ाया गया। अभी तक ऐसे परीक्षणों में आमतौर पर एक पायलट मौजूद रहता है, लेकिन नियंत्रण एआई संभालता है। इससे युद्ध की स्थिति में तेजी से निर्णय लेना और रिस्क को कम करना संभव होता है। यह भविष्य की एयर कॉम्बैट रणनीति का हिस्सा है। अमेरिका की भी नजरें इस पर टिकी है। इस उड़ान को टेस्ट पायलट सर्गेई बोगदान ने संचालित किया। यह रूस के PAE के FA प्रोग्राम का हिस्सा है, जो 1999 में शुरू हुआ था। सुखोई 57M फाइटर जेट सुखोई 57 का एडवांस वर्जन है। इस विमान में एआई सिस्टम के अलावा एडवांस स्टील्थ आर्किटेक्चर, L-51F1 इंजन और लंबी दूरी का रडार शामिल है। यह विमान अमेरिका के F-22 और F-35 जैसे जेट्स के मुकाबले रूस की तकनीकी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। सुखोई 57M का डिजाइन तकनीकी और सामरिक दोनों दृष्टिकोण से प्रभावशाली है। जब रूस ने दुनिया के सामने सुखोई 57M को पेश किया तो किसी ने यह अंदाजा नहीं लगाया था कि यह सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि आने वाले युग का चेतावनी संकेत है। ये कोई साधारण एयरक्राफ्ट नहीं था, ये एक ऐसी मशीन थी जो सोच सकती थी, निर्णय ले सकती थी और दुश्मन को खत्म करने से पहले उसके इरादों को पढ़ सकती थी। सुखोई 57M रूस की 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट सुखोई 57M का ऐसा उन्नत रूप था जो युद्ध की परिभाषा को ही बदलने आया था। इसके शरीर में छिपा हुआ था क्वांटम एआई ब्रेन, जो इसे किसी इंसानी पायलट से भी अधिक प्रतिक्रियाशील, घातक और स्वतंत्र बनाता था। जहां दुनिया के बाकी फाइटर जेट्स दुश्मन की मौजूदगी पर पायलट के आदेश का इंतजार करते हैं, वहीं सुखोई 57M पहले ही उसकी गति, हाव भाव और इंफ्रारेड सिग्नेचर को पढ़कर यह तय कर लेता है कि उसे कब और कैसे समाप्त करना है। इसका एआई पावर्ड थ्रेट एंटिसिपेशन सिस्टम इतना तेज है कि दुश्मन की मिसाइल लॉन्च करने से पहले ही यह अपने बचाव या पलटवार की रणनीति तैयार कर लेता है। और यही इसका सबसे खतरनाक पहलू है। यह सोचता है, सीखता है और खुद से निर्णय करता है। इसके अंदर लगा न्यूरल कॉम्बैट नेटवर्क इसे हवाई युद्ध के मैदान में एक ऐसा सुपर कमांडर बना देता है जो अपने साथ उड़ रहे अन्य जेट्स को निर्देश दे सकता है, चाहे वे मानव संचालित हों या ड्रोन। यह पूरी तरह से स्टेल्थ तकनीक से युक्त है, जिसे अमेरिका के सबसे उन्नत रडार भी पकड़ नहीं सकते। इसकी सतह पर विशेष एक्टिव स्किन कोटिंग है जो दुश्मन के रेडार सिग्नल्स को निगल जाती है और उस पर लौटने से पहले ही उन्हें तोड़ देती है। और जब बात इसकी गति की हो तो सुखोई 57M में 2.5 की रफ्तार से उड़ सकता है, लेकिन इसके इंजन में जो नया अडेप्टिव आफ्टरबर्नर मोड है वह इसे कुछ क्षणों के लिए मनचमम मेघ,
3.2 तक धकेल सकता है, यानी किसी भी मिसाइल से तेज गति से यह अपनी दिशा बदल सकता है। इस जेट में लगे हाइपरसोनिक हथियार जैसे कि किंजल मिसाइल और AI गाइडेड एयर टू एयर स्वॉर्म म्यूनिशंस इसे एक चलता फिरता हवाई किला बना देते हैं। लेकिन इसकी सबसे खतरनाक शक्ति है AI का नियंत्रण। सुखोई 57M में लगा हुआ सेंटिएंट कोर केवल दुश्मन को खत्म करने तक सीमित नहीं है, वह अपने पायलट के मानसिक तनाव, हृदय गति, यहाँ तक कि सोचने के ढंग का भी विश्लेषण करता है। अगर वह पाता है कि पायलट भयभीत है या निर्णय लेने में देरी कर रहा है, तो वह उड़ान का पूरा नियंत्रण खुद ले लेता है बिना किसी चेतावनी के। ये एक ऐसा यंत्र है जो अपने मित्र और शत्रु को पहचानता है, लेकिन उसकी यह पहचान सॉफ्टवेयर कोड से नहीं बल्कि लाइव व्यवहार और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साइनेचर से होती है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? यह भारत को जल्द मिलेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर से करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करें। पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।